हेलो गाइस। नर्स हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग को लेकर पहुंचे थे। उत्तरपुर में एक नर्स हत्याकांड की जो सीबीआई जांच की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंचे प्रदर्शनकारी लोग, और उसमें छात्र भी शामिल थे। पुलिस की भिड़ंत हो गई उन लोगों से। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की जो बैरिंग होती है, जो बैरिंग कोडिंग गिरा दी, और साथ ही एसएसपी कार्यालय परिसर में जाने को लेकर गेट तोड़ने की कोशिश भी की। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लक्की ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते गाइस। कैसे हो? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ठीक रखे और जिंदगी की दुनिया की सारी खुशियां आपको दे। इस धक्का मुक्की में दो प्रदर्शनकारी बेहोश भी हो गए, जबकि रामपुरा चौकी प्रभारी नवीन बुधानी वहाँ के जो पुलिस चौकी प्रभारी हैं, उन समेत कई पुलिसकर्मियों की वर्दी फट गई। बाद में मौके पर मौजूदा पुलिस अधिकारियों ने जैसे तैसे प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद छात्र जिला अधिकारियों सॉरी छात्र जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट रवाना हो गए। कलेक्ट्रेट ऑफिस से बाहर रवाना हो गए। 30 जुलाई को गदरपुर और हाल डिबडिबा वसुंधरा इनब्लैक इनक्लेव निवासी नर्स लापता है। रुद्रपुर की कोतवाली पुलिस चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर की गई, और उन्होंने उसे नर्स को ढूंढने की तलाश शुरू कर दी। 30 जुलाई को गदरपुर हॉल डिबडिबा वसुंधरा इनक्लेव निवासी नर्स लापता हो गई। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई। गाइस, उनके जो किराए का रूम था, वहां से ही वो लापता हुए, और फिर एफआईआर लोगों ने दी, तो पुलिस ने उनकी एफआईआर दर्ज करने के बाद तलाश शुरू कर दी। 8 अगस्त 2024 को किराए के घर से कुछ ही दूर पर डिबडिबा उप्र क्षेत्र में नर्स जो थी वो छत विछत लाश मिली हुई। 8 अगस्त 2024 को किराए के घर से कुछ दूरी पर उनकी जो लाश मिली, बहुत बुरी हालत में लाश मिली। पुलिस ने बरेली निवासी धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया, जिसने दुष्कर्म के बाद हत्या की और नकदी और मोबाइल लेकर वो फरार हो गया। तो जो है नकदी और मोबाइल लूटकर भागने की कोशिश भी की उसने खुद बयान किया। तो पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट परिजन, मतलब परिवार के लोग संतुष्ट नहीं थे। एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग की थी कि एसएसपी कार्यालय पहुंच गए वो लोग, स्वजन परिवार वाले, और उनके साथ छात्र थे और भी कुछ लोग थे। तो गाइस, परिजनों के साथ और भी लोग थे, छात्र वगैरह भी थे। तो उन्होंने एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन कर सीबीआई जांच की मांग की। इस पर एसएसपी ने एसआईटी का गठन कर जांच के आदेश दिए, मतलब निर्देश दे दिए कि जांच की जाए। गठन किया उन्होंने, और जो है एसआईटी का गठन कर जांच के आदेश दे दिए। इधर एक बार फिर शनिवार को प्रदर्शनकारी छात्र मृतिका के परिवार के साथ हत्यारोपियों को फांसी देने के और अस्पताल प्रबंधन की जांच के साथ ही सीबीआई जांच की मांग की। उसको लेकर महाविद्यालय से जुलूस की शक्ल में फुटेला अस्पताल पहुंचे। जो महाविद्यालय, वहां से भीड़ इकट्ठा होकर जुलूस की शक्ल में अस्पताल वो लोग पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। इसके बाद एसएसपी कार्यालय पहुंचे, उन्होंने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने एसएसपी कार्यालय का गेट का जो परिसर का गेट था, तो बंद कर दिया। इससे पहले सड़क पर बहरा कोटी लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक भी लिया। मतलब जो पुलिस वाले, प्रशासन वाले होते, पुलिस प्रशासन के जो उनके गेट लगाते लोहे के, वो लगा, उन्होंने रोक भी दिया था। इससे लोग भड़क गए। जो प्रदर्शनकारी थे वहाँ के, उन लोगों ने बैरिंग कोडिंग कर रखी थी, वो गिरा दी,
और एसएसपी कार्यालय का मुख्य गेट तोड़कर, जो एसएसपी कार्यालय का मुख्य गेट था उसको तोड़कर वो लोग अंदर पहुंच गए। पुलिस कर्मियों ने उन्हें अंदर जाने से, जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने उन्हें अंदर जाने से रोका। तो प्रदर्शनकारी और छात्र मतलब प्रदर्शनकारी, दो प्रदर्शनकारी आगे की ओर थे, वो बेहोश हो गए। साथ ही रामपुरा चौकी प्रभारी नवीन बुधानी समेत और कई अन्य पुलिस कर्मियों की वर्दी पड़ गई। जो वहाँ के चौकी प्रभारी थे नवीन बुधानी, उनके साथ और भी कई पुलिस कर्मी थे, जो धक्का मुक्की में उनकी वर्दियाँ फट गई। गाइस लोग गुस्सा हो गए, पुलिस से नाराज़ हो गए, क्योंकि एक तो नर्स की हत्या कर दी गई, पहले इन्हें किडनैप किया, किडनैप बाद उनके साथ रेप किया, रेप करने बाद उनका जो सामान था, मोबाइल, कैश वगैरह, वो सब छीन कर जो फरार हुए थे। जो पुलिस ने जो जिस बंदे को पकड़ा था, बरेली निवासी धर्मेंद्र कुमार थे, बरेली निवासी, बरेली में, जो उन्होंने खुद कबूला है कि वो बरेली से पकड़ा ही था पुलिस ने, कि बरेली निवासी धर्मेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर। जब उससे पूछताछ की सख्ती से, तो उसने बताया कि पहले हमने इन्हें अगवा किया, उसके बाद इनका रेप किया, और फिर उनसे जो नकदी थी, मोबाइल था, वो हम छीन कर चले गए थे वहाँ से। लेकिन जो स्वजन थे, परिवार के लोग थे, वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि ये एक कहानी बनाई है, ऐसे किसी को अरेस्ट करके ऐसे ही दिखा दिया गया कि हंगामा ना हो। लेकिन परिवारजनों को, ये जो परिवार के जो लोग थे और साथ ही उनके जो छात्र थे वहाँ के, काफ़ी जो उनके साथ के लोग थे, वो इस बात से असंतुष्ट थे, वो संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि ये गलत है, एक बार एसएसपी कार्यालय। गाइस उनका जो था, मन नहीं मान रहा था कि ऐसा हुआ, वो कुछ और ही बात थी। तो फिर सीबीआई की जांच करने के आदेश दे दी। एसटी कहीं बताते गाइस हम आपको, एसआईटी का गठन कर और जांच के निर्देश दे दिए गए, और अब जांच चल रही है। देखो कब मुजरिम पकड़े जाते हैं। गाइस ये बहुत बुरा हुआ उनके साथ कि दुष्कर्म कर, पहले उन्हें अगवा किया गया, घर से किया गया, रास्ते में घर जा रही होंगी, और दुष्कर्म किया गया उनके साथ, और उनका कत्ल कर दिया गया, और उनका जो शरीर की बॉडी का बहुत बुरा हाल हो गया, छत पे छत पड़ी थी वो। तो गाइस क्या होगा, बेटियां पढ़ जा रही हैं तो बच नहीं रही, क्या होगा पता नहीं। कोलकाता में भी यही हुआ, उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। तो गाइस हम सरकार से विनती करते हैं हाथ जोड़कर कि जल्द से जल्द जांच की जाए, और उसके बाद मुजरिमों को फांसी की सज़ा दिलाई जाए। सज़ा फांसी भी कम है उनके लिए, लेकिन सज़ा फांसी तो होनी चाहिए, कम से कम लोगों के अंदर डर बैठेगा। लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, जांच करने के आदेश दे दिए जाते हैं, फिर धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं, फिर मामला ठंडा होता है, शांत हो जाता है, फिर किसी को कोई मतलब ही नहीं रहता। फिर जो मुजरिम होते हैं वो पैसा दे के या इधर उधर से कुछ जुगाड़बाजी करके छूट जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। सज़ा नहीं मिलती, तभी तो गाइस क्राइम हो रहा है हमारे देश में। अगर ऑन द स्पॉट सज़ा मिल जाए, जांच करने के बाद जो मुजरिम पाया जाए, उसको ऑन द स्पॉट सज़ा मिलनी चाहिए, तभी लोगों के अंदर डर बैठेगा। नहीं तो गाइस हमारे देश में ऐसा ही होता रहेगा। तो गाइस हमारा आप सबसे निवेदन है कि अपने बच्चों का और अपनी बेटी, खासकर बेटियों का ख्याल रखें, और अगर बेटियां कहीं जा रही हैं, जाएँ या आए, तो आप उनके साथ जाएँ, किसी के साथ ना भेजें, खुद अपने साथ भेजें, और ख्याल रखें। जय हिंद, बाय।